अब हम देख रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब जा रही है, जो हमें न्यूज़ में पता चल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉय को फायर कर दिया, सुबह सुबह 6 बजे मेल आ गया उनको, एआई की वजह से फायर किया। तो एआई का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वनफिन कंपनी पे? क्या एआई की वजह से फायरिंग हो रही है वनफिन कंपनी में, कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? अभी 8,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं कोडनेस्ट वाले अपने साइड से। टोटल 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है, मतलब 11,000 का डिस्काउंट। It was a DS round. DS round. DS First they round. took DS A round. DS round. Okay, first round is DS round. So what they asked in DS round? DS round they asked about हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कोडनेस्ट की ग्राउंड रियलिटी। कोडनेस्ट में प्लेसमेंट कैसे होता है। कल हम ऐसे ही वॉक करते हुए टहलते हुए पहुंच गए कोडनेस्ट इंक्वायरी करने के लिए, और हम थोड़ा लेट पहुंचे। तो जब हम वहां गए तो एक कैंपस ड्राइव चल रहा था, एक कंपनी आई हुई थी, उसका ड्राइव चल रहा था। कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी T1 T2 राउंड क्लियर कर लिए थे, मतलब कि टेक्निकल राउंड 1 टेक्निकल राउंड 2 क्लियर कर लिए थे, वो बचे हुए थे। हम पूरा वीडियो तो नहीं बना पाए स्टार्टिंग से, लेकिन उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो हमने शूट कर लिया। हमने कोडनेस्ट में बात की, एचआर से बात की, तो हमें परमिशन मिल गया कि हम एचआर के साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू मिलेगा एचआर के साथ, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछे हैं, जैसे कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी कंपनी में, क्या हायरिंग हो रही है, कितनी हायरिंग हो रही है, या फिर कुछ ले ऑफ भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने कुछ स्टूडेंट के साथ भी इंटरव्यू लिया, उनका रिव्यू लिया, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कितने राउंड हुए। तो ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। कल हमें कोडनेस्ट में एक बात बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे हमें रिपीटेटिव कंपनी देखने को मिला। ऐसी कंपनी जो पहले भी कोडनेस्ट में आके हायरिंग कर चुकी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार आके हायरिंग कर चुकी है, और वो कंपनी फिर से आती है हायरिंग करने। इसका मतलब यही हो सकता है कि कोडनेस्ट से जो भी कैंडिडेट उन्होंने हायर किया है, उनका परफॉर्मेंस उनकी कंपनी में बहुत अच्छा है, इसीलिए वो बार बार आके सेम इंस्टीट्यूट से हायर करते हैं। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, आपके लिए कोर्स कौन सा अच्छा होगा, आप फ्रेशर हो या फिर आपका ईयर गैप हो गया, आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट अब लग रहा है कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मुझे प्राइवेट में जॉब कर लेना चाहिए, तो अब आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, अब आपके लिए कोर्स कौन सा अच्छा होगा। देखो, अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाओगे, ना कि पेट के डॉक्टर के पास, और अगर पेट में प्रॉब्लम है तो पेट वाले डॉक्टर के पास जाओगे, ना कि आंख वाले डॉक्टर के पास। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। अगर आपका ईयर गैप है तो आपके लिए दूसरा इंस्टीट्यूट, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए दूसरा इंस्टीट्यूट, अगर आपको कोई कोर्स करना है उसके लिए दूसरा, कोई दूसरा कोर्स करना है तो उसके लिए अच्छा इंस्टीट्यूट कोई दूसरा हो सकता है। तो आप हमसे कैरियर गाइडेंस ले सकते हैं, इस बारे में पूछ सकते हैं, और हमें नहीं लगता इसका गाइडेंस हमसे अच्छा कोई दे सकता है। तो आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो बहुत इजी है। हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे एक गूगल फॉर्म मिलेगा, छोटा सा फॉर्म है, आप उसको फिल कर दीजिए। हम खुद ही आपको 1 से 2 दिन में कॉल करेंगे, और जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, वो क्लियर कर देंगे, और एक अच्छा कैरियर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। अभी जब हम कॉल पे बात करते हैं अपने सब्सक्राइबर से, तो एक प्रॉब्लम सबको आती है जो कि कॉमन है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया मैं लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा हूँ, 200-300 अप्लाई कर दिया कंपनी में, नौकरी पे 200-300 कंपनी में अप्लाई कर दिया, बट रिवर्ट बैक का ईमेल नहीं आ रहा है। तो देखो क्या होता है, कंपनी सबसे पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफरेंस देती है। अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करते हो तो कंपनी सबसे पहले उसको चेक करती है। अगर वहां से एनफ कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वो लिंक्डइन और नौकरी पे मूव ही नहीं करते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप भी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। उसके लिए बड़ा अच्छा सॉल्यूशन हमने निकाला है। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम डेली 5 से 6 अपॉर्चुनिटी अपलोड करते हैं, और उसमें डायरेक्टली कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट देते हैं, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे हमारा लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए।
लास्ट टाइम जब वन फिन कंपनी आई थी तो उनके एचआर से हमने बात किया था, बहुत कुछ हमें जानने को मिला था। और आज फिर से सेम एचआर आई हुई हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। हम आपको दिखा सकते हैं कि पिछली बार हमने आपको वीडियो में बताया था कि 2 बार ऑलरेडी यहाँ से वन फिन कंपनी हायर कर चुकी थी और फिर से हायर कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि वन फिन एक कंपनी है जिनका कोडनेस्ट के साथ टाई अप है। जब भी वन फिन कंपनी में कोई भी वैकेंसी आती है तो वो यहाँ पे आते हैं स्पेशली कोडनेस्ट स्टूडेंट के लिए और यहाँ से हायरिंग करते हैं। ऐसे ही बहुत सी कंपनी है जिनका टाई अप है और सेम प्रोसेस होता है। जब भी उन कंपनी में कोई भी वैकेंसी आती है वो कंपनी कोडनेस्ट में स्पेशली आती है और यहाँ से हायरिंग होती है। चलिए बात करते हैं वन फिन के एचआर से, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था। यहाँ पे हमारे साथ हैं एचआर वन फिन की। हाय मैम, यू रिमेंबर मी? Obviously, I do. ओके तो चलिए इनसे बातें करते हैं। आई होप कुछ अच्छा हमें फिर से जानने को मिलेगा। तो गाइज हमारे साथ हैं सौम्या गुना मैम, जो कि एचआर हैं वन फिन कंपनी की। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो इनका एक काफ़ी अच्छा इंटरव्यू साथ में हमारा था और बहुत कुछ जानने को मिला था। तो लास्ट टाइम शायद मैम वो सेकेंड टाइम था जब आप कोडनेस्ट आई थी। Yes. ये थर्ड टाइम है या फोर्थ टाइम? ये fourth time. फोर्थ टाइम, उसके Yeah. बाद 2 बार आ चुकी हैं आप। Yes. तो इस बार कितने वैकेंसी लेके आई हैं आप? इस बार भी हम एक्चुअली बहुत ही नीश हायरिंग कर रहे हैं। सो हमारे मतलब इस टाइम पे हमारे जो ओपनिंग्स है वो काफ़ी हमने टाइट कर रखा है। वी आर ओनली हायरिंग फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड ओनली। ओके, लास्ट टाइम आई थिंक हमने सारे रोल्स रखे थे साथ में, बिल्कुल। बट मतलब उस टाइम पे लाइक जब सारे साथ में होते हैं देन प्रॉपरली उतने अच्छे से मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो दिस टाइम वी हैव थॉट ऑफ कि हम सबको सेपरेट करेंगे। सो नाउ सिर्फ टेक विच इज इनटू फ्रंट एंड बैक एंड देन नेक्स्ट वीक हम और एक ड्राइव करेंगे ओनली फॉर इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग। लास्ट टाइम आपने तीनों रोल साथ के में लिए किया एक था। साथ किया था Yes. तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, बट इस टाइम अभी टेक के हम लिए डिवाइड आज कर रहे हैं। हाँ, ओके। Yeah. सो अभी क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए? बैकएंड के लिए स्किल सेट जो हम स्टार्टिंग से ही देख रहे थे दैट इज बेसिक HTML CSS React JS। आई थिंक जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। सो गुड नॉलेज इन जावास्क्रिप्ट, देन React JS, Angular अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इट्स ओके। ओके, एक बहुत डराने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए कि अब हम देख रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब जा रही है, जो हमें न्यूज़ में पता चल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली ओरेकल ने 30,000 एम्प्लॉय को फायर कर दिया, सुबह सुबह 6 बजे मेल आ गया उनको, एआई की वजह से फायर किया। तो एआई का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वन फिन कंपनी पे? क्या एआई की वजह से फायरिंग हो रही है वन फिन कंपनी में, कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? See, first we'll talk about layoff culture. ओके, So OneFin में हम मतलब हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम layoffs नहीं करते हैं। ओके, तो ले ऑफ नहीं होता है वन नहीं फिन होता है। कंपनी? That is because I mean the way we hire is very strategically thinking we hire. So हम बहुत ही over hire नहीं करते हैं। Only we do what is required. ओके, And then we want them to be there in the company for long term. So we hire so that they can retire. वो हमारा विजन रहता है। मतलब विजन आपका गवर्नमेंट जॉब वाला है? I mean, I would not like to quote that, बट आई एम yeah. कोटिंग फ्रॉम माय साइड कि अगर आप फायर नहीं करते हैं तो इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। See, I mean, moving forward is a part and parcel of our बिल्कुल। career, right? बिल्कुल। तो वो होगा and that is something that we cannot stop. I mean, right now we are in the industry of fintech. या उसमें क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। या एनी डे। ओके, So we सो chose that. एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वन फिन कंपनी पे? सो हमारे कंपनी में ऑल्सो वी आर यूजिंग AI एंड वर्किंग एज वेल। सो आई थिंक उसके कारण हमारे कंपनी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ओके, I mean, we have actually hired people who will work with AI. So yeah, I think we have generated employment there. लाइक यू आर Instead of hiring. यू आर आल्सो हायरिंग फॉर एआई इंजीनियर्स? Yeah, I mean वो phase हमारा हो गया है. Right now Okay. we are not any more hiring because we have a good team. They are doing great for us. And yeah, I think for now we are good with our AI team. सो ये चीज अच्छा लगा कि फायरिंग की जगह दे आर जनरेटिंग Yeah. अपॉर्चुनिटीज Yes. बिकॉज ऑफ एआई। Yes. अगर कोई को अगर एआई इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है, इवन फ्यूचर में भी वैकेंसी आएंगी, Yeah. तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? काफी स्टूडेंट्स इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि अगर फ्यूचर में एआई इंजीनियर के लिए वो टारगेट कर रहे हैं तो उनको क्या पढ़ना है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा उसके लिए? See, right now ये जो बूम है
ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल। राइट? सो एंड बहुत फास्ट भी है। करेक्ट, बहुत ही फास्टली जी। ग्रो कर रहा है। सो इसके लिए बेसिक्स वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन. That's where Python comes into place. ओके। Python is right now it is like booming. I think every other company wants Python people. AI is totally on Python. Yeah. So I mean, all this, LLM models we have. So Python basics you have to be very good at. एंड वन मोर क्वेश्चन कि आप बार-बार कोडनेस्ट में आ रही हैं, क्या वजह है? I think that is pretty evident कि यहाँ पे जो conversions है that are really good first. You are getting quality over quantity. Yeah, that's what we want. I think, yeah, I mean, right now in our company, we have a team of, Codenist people there, like a small Okay. team of Codenist people. So, yeah, I mean, it feels really good कि हमें एक जगह से काफी अच्छे conversions आ रहे हैं, and more than conversions, I would say, basics इनके बहुत अच्छे हैं. I mean, right now they are doing very good at OneFin. वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, and I think most of them were integration engineers, which is a very important, role with our product. So basically, like an integration engineer is a product expert for the client. So again, next week हम उसी का drive कर रहे हैं. So anyone who is interested can just drop us their resumes. Okay, they can send their resume directly to your Yeah. email or website and Both. They can also, apply on LinkedIn, Indeed. We are everywhere. So आपकी वेबसाइट पे भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं? Yes, yeah. जॉब अपॉर्चुनिटी अगर हम Yes. जॉब पोर्टल पे जाके चेक Yeah, करें, वहां से yeah. अप्लाई करें, तो वहां से भी सिलेक्शन होता है? Yes, yeah. लाइक हमें बहुत सुनने को मिलता है स्टूडेंट से कि आजकल वो लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं बट कोई भी रिवर्ट बैक का मैसेज नहीं आ रहा है, इवन naukri.com से नहीं आ रहा है, पर्सनली वो वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्या OneFin कंपनी में रिवर्ट देखने को मिलता है स्टूडेंट्स को अगर कोई अप्लाई करता है? बिल्कुल मिलता है। सो आई मीन हम हर एक रेज्यूमेस को बहुत ही अच्छे से चेक करते हैं। So I mean, even if it's a reject, you will know that okay, we are not moving forward. If you are moving forward, then obviously you will know. But तो मतलब so we don't like to keep that thing कि क्या चल रहा है. We don't want people to have a question mark. एक्चुअली वो क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार क्या करूं, ये अच्छा आप करती हैं। सो अभी एक और क्वेश्चन कि OneFin कंपनी में एज अ फ्रेशर आप क्या पैकेज दे रहे हैं? So again, this also differs for different roles. Okay. So front end या फिर back end developer के लिए हम up to 6 LPA starting package है. For IE जो कि integration engineering है उसके लिए up to 4.5 LPA. तो जो भी इंटरेस्टेड है आप चेक करते रहिए, हमेशा इनका वैकेंसी आता है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और कोडनेस्ट ज्वाइन की हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। खुद कंपनी आ रही है, खुद HR आ रही हैं, इंटरव्यूज ले रही हैं। इसमें कितने राउंड होते हैं इंटरव्यू के? सो इंटरव्यूज में टेक राउंड 4 होते हैं एंड देन यू हैव अ PI जिसका मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू एंड देन HR होता है and that's it. तो आज आप कोडनेस्ट में मॉर्निंग में आ गई, राइट? तो ये चारों राउंड जो हैं 4 राउंड आपने बताया, वो आज ही आपने ओवर कर लिया या कुछ बच भी गए हैं? नहीं, सो आज हमारा टारगेट है कि हम 3 राउंड्स करेंगे यहाँ। बाकी के सारे राउंड्स हम अपने ऑफिस में बुला कर करते हैं। ओके, तो ऐसे होता है इंटरव्यू कि अगर 4 या 5 राउंड है तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी आ गई यहाँ पे जितना पॉसिबल था कर लिया। जो जिनका सिलेक्शन हुआ क्या उनको आज ही पता चल जाता है कि उनका सिलेक्शन हो गया? आज ही पता चल, आज ही उनको पता चल गया कि वो सिलेक्टेड हैं। अब उनको ऑफिस जाना है फाइनल। कोई लैग टाइम हम नहीं रखते हैं। ओके, वी जस्ट वांट एवरीवन टू नो एट द वेरी राइट टाइम कि ओके इफ इट्स ओके। आज कंपनी आई और कल स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि उनकी जॉब लगी या नहीं लगी। ये बहुत अच्छा है। तो मैम किसी को अप्लाई करना है तो वेबसाइट क्या है एक बार बता देंगी आप? ओके, सो हमारा जो साइट है वो है www.onefin.in। सो अभी चल रहा है हायरिंग वहाँ पे आपके वेबसाइट से? एक्टिवली सो अभी भी चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। इवन फ्यूचर में भी चेक कर सकते हो आप, और फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हो। हमेशा OneFin से हायरिंग आती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। आई होप नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे और फिर से बातें करेंगे। हेलो गाइस,
तो कैसा लगा इंटरव्यू हमारा एचआर के साथ? तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको कौन सा क्वेश्चन जो हमने पूछा अच्छा लगा, और ये भी कमेंट करके बताओ कि अगली बार अगर हम किसी एचआर के साथ इंटरव्यू करते हैं तो और कौन कौन सा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो हम इस बात को दिमाग में रखेंगे और अगली बार हम वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अब हम शेयर करेंगे स्टूडेंट रिव्यू कि इंटरव्यू देने के बाद उनका क्या रिव्यू रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन सा क्वेश्चन उनसे पूछा गया। जैसा कि मैम ने बताया कि अभी भी आप उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, तो हो सकता है आप अप्लाई कर दें, आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ जो हम आपको आगे वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट बताएगा कौन कौन सा क्वेश्चन उससे पूछा गया, वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और आपका इंटरव्यू ईजिली क्लियर हो जाए और आपका 6 LPA का पैकेज लग जाए। तो ज़रूर से आगे का वीडियो देखिए। उससे पहले मैं बता दूं कि कोडनेस्ट का न्यू बैच कब स्टार्ट होने वाला है और फीस क्या होने वाला है। फीस में काफ़ी चेंज आए हैं, तो इसको भी देख लो। नया बैच कोडनेस्ट का 13 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस नॉर्मली इनकी 31,999 होता है, ऑलमोस्ट 32,000 रुपीज़। बट अभी 8,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं कोडनेस्ट वाले अपने साइड से, और प्लस 1,000 का डिस्काउंट आपको मिलता है हमारे कोड पे शाही3, शाही ब्लॉग का कोड शाही3 आप यूज़ करते हैं तो आपको 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, मतलब टोटल 9,000 का डिस्काउंट। उसके बाद आपकी फीस हो जाती है 22,999, बहुत कम हो गई। अगर आप अकेले आए हैं, अकेले ज्वाइन कर रहे हैं, तब तो आपको 9,000 का डिस्काउंट मिला। बट अगर आप अपने फ्रेंड के साथ आए हैं, आप 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या फिर पूरा ग्रुप आके ज्वाइन कर रहा है, तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। एक तो हो गया कोडनेस्ट की साइड से 8,000 का डिस्काउंट, दूसरा 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट सबको मिलता है। उसके बाद जब आपका फ्रेंड ज्वाइन करता है तो वो आपका रेफरेंस यूज़ करता है, फ्रेंड रेफरल। ये अलग है, फ्रेंड रेफरल और हमारा कूपन कोड है, दोनों आप एक बार में यूज कर सकते हैं। हमारे कूपन कोड पे 1,000 का डिस्काउंट और फ्रेंड रेफरेंस पे 2,000 का डिस्काउंट, टोटल 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है, मतलब 11,000 का डिस्काउंट। तो फीस हो जाता है 20,999, मतलब सिर्फ 21,000। और मुझे नहीं लगता इतने कम प्राइस में पूरे इंडिया में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, इतने अच्छे फैसिलिटी के साथ, जो कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं जब तक कि आपका जॉब ना लग जाए। तो गाइज शाम हो गया है, 4:30 बज रहा है ऑलमोस्ट। अभी मैं दिखाता हूँ जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वनफिन कंपनी में, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका टेक्निकल राउंड 2, टेक्निकल राउंड 3 साथ में चल रहा है। जिसका यहाँ से टेक्निकल राउंड 2 क्लियर हो रहा है वो 3 के लिए उस साइड जा रहा है, उधर थोड़ा देखो, उस साइड जा रहा है। और उधर कैबिन बना हुआ है कई, वहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है उनका। और थोड़ा आपको दिखाते हैं अंदर का कैसा माहौल है। ये सेलेक्टेड लोग हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, ये देखो। कैबिन में वनफिन के एचआर्स बैठे हैं, 3rd राउंड चल रहा है, फेस टू फेस इंटरव्यू, एक यहाँ एक उसके बाद एक उसके बाद। तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही कोई भी 3rd राउंड दे के आता है तो हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे, पूछेंगे भाई कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था 1st राउंड में, 2nd राउंड में, 3rd राउंड में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आपको बड़ा अच्छा जानकारी मिलने वाला है। तो बने रहो भाई, चैनल पे आगे देखते रहो। और भाई इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाय, व्हाट्स योर नेम? ईश्वर ईश्वर। सो ये मॉर्निंग से आए हुए हैं, यू केम हियर इन मॉर्निंग morning. एट व्हाट टाइम? at 8:30 8:30. 8:30. And you applied for front end or back end? back end. You applied for back end. It was directly T1 round or It was a DSA round. DSA round. DSA First they round. took DSA round. DSA round. So what they asked in DSA round? DSA round they asked about monotonic stack related questions, Okay. as well as a binary search related questions. Okay. Those two only. So you cleared that. Yes, I cleared it. Did they teach those things in CodeNest? Yes, they teach. Okay, so they are teaching DSA. DSA. So They are teaching. what about next round? In next round also they asked about one Python question which will swapping the vowels. Then they ask about the projects which are mentioned in the resume. You cleared that round. I cleared. And now that was the 3rd round. T2. Technical round 2.
Okay, so what they asked in T2? Again, they asked about the project which was mentioned in the resume, and they given 3 Python questions, which were include valid anagram type problems, as well as they will search for if list type, array type problems, and they asked about the frameworks, backend frameworks, and yeah, that's it. So it was your first interview, right? Yes, it was So my first how was the experience? Yeah, it actually good. So we having something like imagination how the interview round is there. We haven't given any interview, right? This was my first interview. That was all delusional. So if we have a skill, have a right preparation, you can crack. What do you say about CodeNest? Are they teaching properly? Whatever they asked, did they teach everything? So I like the most important thing about CodeNest is they don't rush anything. They Okay. will teach build block by block, Okay, step by step, Step by like step. from the beginning. from the beginning. Okay. That's the most important thing to learn from scratch. So did you feel like all the question they asked, did they teach in CodeNest? Yes, in challenges section of CodeNest, they will actually have these type of questions only. For array question, array type question, binary search question, preparing those questions will help to crack these interviews. Okay, okay. Thank you so much. Thank you. हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगने से ज़्यादा इससे हेल्प मिला होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आपको क्या करना है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए और हम खुद ही आपको 1 से 2 दिन में कॉल करेंगे और जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। एक अच्छा कैरियर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।